बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं बकरा ईद स्पेशल में जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है क्रिस्पी शामी कबाब की रेसिपी। बीफ के बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में मैंने 1 केजी जो है बीफ का गोश्त लिया है। तो किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें डालूंगी सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ तफसील में। तो ये मैंने 1 केजी बीफ का बोनलेस गोश्त ले लिया है, इसको मैंने कुकर में डाल दिया है और इसके अंदर मैं 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ ताकि इसी में हमारी दाल और गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, बाद में हमें पानी की ज़रूरत ना हो। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लिए साबुत धनिया, 20 से 25 मैंने साबुत लाल मिर्चों और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने लौंगे इसके अंदर शामिल की हैं। और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 12 से 15 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, वो इसके अंदर शामिल किए हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे, ये मैंने 3 तेज़पात ले लिए हैं, इसको तोड़ के डाल देंगे, अच्छी तरीके से तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ये इसके अंदर डालेंगे। और साथ ही इसके अंदर डालेंगे नमक मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दिया है, बाकी बाद में भी हम चेक करके डाल सकते हैं। इसको कवर करके हमने पकाना है कि गोश्त हमारा जो है 82% गल जाए। तो अब ये हमारा गोश्त जो है 80% गल चुका है और गोश्त को पहले थोड़ा सा गला लें, फिर उसके बाद दाल डालें तो अच्छा रेशा बनता है। तो दाल जो है मैंने ले ली, इसके अंदर दाल को मैंने भिगो दिया था पहले ही और उसके बाद इसके अंदर दाल को शामिल किया। दाल को शामिल करने के बाद पहले बॉयल आने देंगे, बॉयल आ जाए तो उसके बाद इसको कवर करके इतना पकाएंगे कि इसका पानी हमारा ड्राई हो जाए और दाल भी अच्छी तरीके से इसके साथ ही गल जाए। देखिए बिल्कुल हमारी दाल गल चुकी है, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल घुट रहा है इसी के अंदर। लेकिन हम इसको सिल पे पीसेंगे क्योंकि सिल पे पीसने से जो है ना हमारे गोश्त का जो रेशा है वो बारीक होता है और अच्छा होता है, और सिल पे पीसने से जो है ना ज़बरदस्त सा रेशा आता है। चॉपर वगैरह में पीसने से इसका रेशा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो इस सारे गोश्त को काट देते हैं। तो आप कोशिश किया करें या तो आप सिल पे पीसें या तो फिर वो जो दाल घोटनी होती है ना उसकी मदद से आप पतीले में ही उसको पीस लें। तो ये दोनों तरीके बेस्ट हैं पर सिल में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से सारे कबाब के मसाले को मैं पीस के मैंने ये देखें इसके रेशा आप देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त सा इसके अंदर रेशा आया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ, अच्छे से वॉश कर ली थी, कट कर ली थी, और साथ ही डालेंगे इसके अंदर पुदीने की पत्तियाँ भी, पुदीना बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और साथ ही डालेंगे इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें कट करके और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। अगर तो आपने फ्रीज़ करना है कबाब बना के इस तरीके से तो आप इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल ना करें, वरना आप इसके अंदर चॉप करके प्याज कट करके उसके अंदर शामिल कर दें तो वो भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको फ्रीज़ करना हो तो बस आप उसमें प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से अच्छे से हमने देखें इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद जिस साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं उसी साइज़ के आपने हाथ में अच्छे से लेके पहले प्रेस करें ताकि उसके अंदर कोई एयर ना रहे। एयर रहती है तो फिर वो टूटते हैं। तो अच्छी तरीके से प्रेस करने के बाद इसको हथेलियों की मदद से मैंने राउंड शेप दे दिया है। इसी तरीके से आप सारे कबाबों को शेप दे सकते हैं 1 बाय 1। ये देखें मैंने इनको इस तरीके से कबाबों की शेप दे दी है और एक थाल में मैंने इनको रख दिया है। इस तरीके से बनाने के बाद आप इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं एयर टाइट जार में या फिर जिपलॉक बैग में भी। और ये मैंने देखिए अंडा ले लिया, उसको फेंट लिया है और मैंने ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। तो एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्ब भी ले ली है और देखिए अंडे में डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट करके इसको मैं साइड में सारे कबाबों को रख दूँगी, बाद में फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो आप इस तरीके से भी करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरीके से करके एक साइड में सारे रखते जाऊंगी ताकि जब हम फ्राई करें तो जल्दी से आसानी से हो जाए, वरना फिर अगर थोड़ा टाइम लगता है, देर लगता है तो पहले वाला जलना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने पहले सारों पे अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा लिया, उसके बाद आपने ऑयल गरम करना है और उसके बाद इसको 1 बाय 1 डालना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गरम करेंगे तो फ़ौरन ही हमारी ब्रेड क्रम्ब का कलर डार्क हो जाएगा और वो जलना शुरू हो जाएगी। तो आपने थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है।
तो आराम से इसको जब अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन सा, तो फिर इसको आपने टर्न करना है और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेकना है। ये देखें दोनों तरफ अच्छे से कलर आ गया है। तो अब हम इसे प्लेटर में निकालेंगे और इसे सर्व करेंगे। और ऊपर से इतने क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ऐसे सॉफ्ट होते हैं ये, कि बस जब आप इसको मुंह में रखेंगे ना घुल जाएंगे, और इतना ज़बरदस्त सा इसके अंदर रेशा आता है। तो बकरीद में आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों के लिए भी सर्व करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। और कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, मुझे फ़ीडबैक दें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।